हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 64। वर्कशीट नंबर 64 हिंदी व्याकरण का वर्कशीट है और आज के वर्कशीट में हम रस सिद्धांत को समझेंगे। वर्कशीट है क्लास 10th का और ये वर्कशीट है 7 दिसंबर 2020 का। बच्चों, हमने रस के बारे में जाना कि रस किसे कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। और साथ ही हमने रस के कितने भाग होते हैं उसके बारे में भी जाना। तो रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब देखिए, हमने अस्थाई भाव के बारे में जाना। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? तो बच्चों, अस्थाई भाव का मतलब होता है प्रधान भाव, जो भाव हमारे मन में आता है, जैसे खुशी, शोक, विभत्स, ये सभी क्या है? ये सभी है अस्थाई भाव। और उसके बाद हमने विभाव के बारे में जाना कि विभाव क्या है। तो यहाँ देखिए, विभाव है जो व्यक्ति, पदार्थ या अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाता है, उसे हम विभाव कहते हैं, यानी भावों को जगाने वाला। अब देखिए, विभाव को 2 भागों में बांटा गया। पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन कहने का अर्थ है सहारा लेना, यानी किसी के सहारे अपने अस्थाई भाव को जगाना क्या कहलाता है? आलंबन। और उद्दीपन, ये उद्दीपन का अर्थ है किसी को देखकर जो भाव जागृत होता है उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो हमने विभाव के दोनों भागों के बारे में भी जाना और आज की कार्यपत्रक में हम अनुभाव के बारे में समझेंगे। तो यहाँ देखिए, अनुभाव मनोगत यानी मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती है। जैसे अगर हमें खुशी होता है तो वह खुशी कैसे प्रकट होता है? तो हमारे क्रियाकलाप से प्रकट होता है, यानी जो शारीरिक प्रक्रिया होती है उससे प्रकट होता है। अश्रु, जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो क्या होता है? हमारे आंखों से अश्रु निकलता है। तो ये सभी जो क्रियाकलाप हैं, यह क्या कहलाता है? अनुभाव। अनुभाव के कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। पहला है स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा है भंग, 5वां कंप, 6ठा विवर्तना, 7वां अश्रु और 8वां प्रलय। तो ये सभी अनुभाव हैं जो शारीरिक प्रक्रिया से अनुभव किए जा सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव यानी संचरण होना, हृदय या मन में संचरण यानी आने जाने वाले भावों को ही संचारी भाव कहा जाता है। जो भाव हमारे मन में आता जाता रहता है उसे हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। यह भाव अस्थाई भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, अर्थात यह अस्थाई भाव मन में अस्थाई रूप से नहीं रहता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे संचारी भाव कहा जाता है, यानी ऐसा भाव जो आते जाते रहता है। अब यहाँ देखिए, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहित तथा अपस्मार, व्याधि, मरण। तो ये सारे भाव जो हैं वह आते जाते रहते हैं। जैसे खुशी, हर्ष मतलब होता है खुशी, यह आते जाते रहता है। जैसे आलस्य, आलस्य भी क्या है? आते जाते रहता है। शंका, तो ये सभी किस में आ जाता है? संचारी भाव में। संचारी भाव की संख्या 33 है। रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने
9 प्रकार के रस का उल्लेख किया है। रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है? आचार्य मुनि हैं। आप हमें कमेंट में बताएं कि इन्होंने कितने प्रकार के रस का उल्लेख किया है। किंतु अब रसों की संख्या 11 कही जाती है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव है जो इस प्रकार है। यहाँ देखिए, रस का नाम दिया हुआ है और साथ में इसका अस्थाई भाव भी दिया हुआ है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। तो रति हो गया श्रृंगार रस का अस्थाई भाव। करुण रस का शोक, रौद्र यानी गुस्सा, क्रोध, वीर रस का उत्साह, हास्य रस का हंसी या हास्य, हंसी मजाक जो होता है वह हास्य रस में आता है। शांत रस निर्वेद या शांत, भयानक रस भय, भयानक रस में भय उत्पन्न होता है, अस्थाई भाव इसका भय है। अद्भुत रस विस्मय उत्पन्न होता है इसमें। विभत्स रस का अस्थाई भाव है घृणा या जुगुप्सा। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव है ममता या स्नेह। भक्ति रस का अस्थाई भाव है वैराग्य या अनुराग। तो ये रस के नाम हैं और साथ ही इसका अस्थाई भाव भी दिया हुआ है। चलिए नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसे देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, अनुभाव किसे कहा गया है और अनुभावों की संख्या कितनी है? तो बच्चों इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। अनुभाव मनोगत यानी मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया को अनुभाव कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है? तो यह संख्या में 8 है। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, आप यहाँ से लिखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, संचारी भाव किसे कहा गया है और संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है संचारी भाव जो मन में क्या होता है, भाव उत्पन्न होता है, यानी आने जाने वाले भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर यहाँ है। संचारी भाव हृदय या मन में संचरण यानी आने जाने वाले भावों को ही संचारी भाव कहा जाता है। तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। और पूछ रहा है इसकी संख्या कितनी है? तो बच्चों संचारी भाव की संख्या 33 है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, रस सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा, रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि थे। ये है इसका उत्तर, आचार्य भरत मुनि थे रस सिद्धांत के प्रणेता। उन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई थी? तो उन्होंने रसों की संख्या 9 बताई थी। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के हैं? उनके नाम लिखिए। तो अनुभाव कितने प्रकार के थे? तो यहाँ हम लिखेंगे अनुभाव 8 प्रकार के हैं। अब हमें उनके नाम भी लिखने हैं कि कौन कौन से हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवर्तना, अश्रु और प्रलय। ये 8 प्रकार हैं अनुभाव के, जिसके नाम हमने नीचे लिख दिए हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।